नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रमा आर्या फिर से आप लोगों का अपने YouTube चैनल इंडियाज ब्यूटी एंड कल्चर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये जो हार्ट अटैक की समस्या है ये किसी उम्र को नहीं देख रही। आप 20s में हो तभी भी आ सकती है, 30s में हो तभी भी आ सकती है, और 40s के बाद तो इसके चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके ऊपर जितनी भी एज बढ़ती चली जाती है इसके चांस बढ़ते ही चले जाते हैं। और ये जो प्रॉब्लम है ये ज़्यादातर मेल्स में पाई जाती है, फीमेल्स में ये बहुत कम होती है। और जो बहुत ही फेमस डॉक्टर थे के अग्रवाल जी, उन्होंने एक बार अपने एक व्याख्यान में बताया था कि 70% लोग हॉस्पिटल जाने से पहले ही हार्ट अटैक की वजह से अपना दम तोड़ देते हैं। सपोज करो अगर रोड पे किसी का एक्सीडेंट हुआ है और बहुत ज्यादा ब्लड बह रहा है तो लोगों को, आम लोगों को, सभी को ये पता है कि जहां से ब्लड बह रहा है वहां पे तुरंत अगर बंद लगा दिया जाए, कपड़ा लपेट दिया जाए या कुछ भी ऐसी चीज लपेट दी जाए जिससे ब्लड ना बहे तो ब्लड की रोकथाम हो जाती है। और एक्सेस में ब्लड बहने की वजह से अगर मौत हो सकती है तो वो जो मौत है वो रुक जाती है और ट्रीटमेंट होने के बाद इंसान बच जाता है। लेकिन हार्ट अटैक के बाद क्या होता है, अगर किसी को फर्स्ट टाइम हार्ट अटैक आ रहा है तो उसको तो समझ में भी नहीं आता कि ये हार्ट अटैक है या कोई और प्रॉब्लम है। कई बार, क्योंकि ये जो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है ये पित्त और वात प्रकृति के लोगों को बहुत ज्यादा होती है, तो जब उनको पित्त यानी कि जो एसिड रिफ्लक्स होता है, कई बार इनको लगता है कि जो एसिड रिफ्लक्स है वो ही प्रॉब्लम है, और एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम ये मान के उसी का ही घर में कोई उपचार वगैरह करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर ये एसिड रिफ्लक्स ना होके हार्ट अटैक होता है तो ये बहुत ही जानलेवा साबित होता है, क्योंकि पहली बार में लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आता कि हार्ट अटैक है या गैस का दर्द है, वायु उठ रही है बॉडी में ऊपर को, या एसिड रिफ्लक्स है, किस वजह से ये दर्द आ रहा है। क्योंकि आम लोगों की ये धारणा है कि जब भी हार्ट अटैक होगा तो सीने में दर्द होगा लेफ्ट साइड को, और वो जो दर्द है वो हमारी पीठ तक जाते हुए हमारे पूरी बाजू को भी ग्रैब कर लेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब मैं अपनी वीडियो के लिए कंटेंट तलाश कर रही थी तो मैंने पाया कि कई बार क्या होता है, छाती में बहुत ज्यादा जकड़न, बहुत ज्यादा हैवीनेस, ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा बोझ हमारी छाती पे रख दिया गया हो, और बहुत ज्यादा सिंकिंग फीलिंग होती है, पसीना आता है, घबराहट होने लगती है। तो लोग इसको क्या समझ लेते हैं कि ये सिर्फ गैस की प्रॉब्लम है। और कई बार क्या होता है कि वॉमिट आना फील होता है, ऐसा लगता है कि हमें बस बहुत ज्यादा उबकाई आ रही है। उबकाई आएगी बिल्कुल नहीं, लेकिन ऐसा फील होगा कि उबकाई आ रही है। तो बहुत बार लोगों को बिल्कुल पता नहीं चलता कि ये हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो रही है, और जो पहला 1 घंटा होता है वो बहुत क्रूशियल होता है। अगर आधे घंटे के अंदर अंदर हमें कोई एड मिल जाए, हमें कोई सहायता मिल जाए तो हमारी जान बच सकती है, वरना तो 70% बिल्कुल यंग बच्चे, जिनमें से ज्यादातर लड़के होंगे और उनमें से कम संख्या लड़कियों की होंगी, बस धड़ाधड़ हार्ट अटैक से जाए जा रहे हैं। अभी बिल्कुल हाल फिलहाल में मेरे अपने सगा भाई, जो अभी मुश्किल से 40 स्टार्ट हुई है उसको एक दिन अचानक से हार्ट अटैक की समस्या हुई और समझ में भी नहीं आया कि क्या हुआ है। गया तो सिर्फ वो कैजुअल चेकअप के लिए था कि भाई मुझे कुछ प्रॉब्लम फील हो रही है, मुझे दम घुटना सा फील हो रहा है और सांस चढ़ रही है। और उसकी जब जांच हो रही थी तो उसमें आया कि इसको लाइव हार्ट अटैक चल रहा है। तुरंत के तुरंत उसको बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया और वहां पर उसका इलाज स्टार्ट हुआ। आपको ये टेक्निक हमेशा ही पता होनी चाहिए, क्योंकि आप ही नहीं, अगर आपके किसी और बंदे के साथ, कोई आपका कोलीग है, कोई आपका रिश्तेदार है, घर परिवार, फ्रेंड, अगर आपको ये टेक्निक पता होगी तो आप अपने आसपास होने वाले लोगों के हार्ट अटैक्स में जाने वाली जान को बचा सकते हैं। हाँ, तो बात हो रही थी कि बहुत ज्यादा वॉमिट फील होगी, लेकिन वॉमिट आएगी नहीं और जी मिचलाना शुरू हो जाएगा, पसीना पसीना बहुत ज्यादा आएगा और घबराहट होगी और बड़ा सिंकिंग फीलिंग आएगी। तो ये भी एक लक्षण है कि हार्ट अटैक हमें आ रहा है। लेकिन क्योंकि सीने में बहुत ज्यादा पेन नहीं होता तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं, और ये ही बहुत खतरे वाली बात होती है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ। एक बार मेरे साथ क्या हुआ, रात को मेरी 3 बजे आंख खुली, और जब मेरी आंख खुली तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मुझे ना उल्टी बस यहाँ तक भर भर के आ रही है। लेटे लेटे इस तरह से मैं उल्टी को अंदर गल्प कर रही हूँ, लेकिन जैसे मेरी आंख खुली है मुझे लगा मुझे बहुत वॉमिट आ रही है।
और मुझे अपनी बैक में यहाँ पेन फील हो रहा था और पूरा पसीना पसीना और इतनी ज़्यादा घबराहट और एकदम सिंकिंग फीलिंग आ रही थी। ऐसा लग रहा था सीना एकदम ख़त्म हो गया। तो मैं उठ के अपने रूम से बाहर आई और मैंने थोड़ा टहलना शुरू किया। मैंने बहुत कोशिश की मुझे उल्टी आए, लेकिन उल्टी आई नहीं, लेकिन बिल्कुल यहाँ तक फील हो रहा था कि मुझे उल्टी आ रही है। तो मुझे अचानक से याद आ गया कि मुझे जो मृत संजीवनी मुद्रा है वो लगानी है। हाँ, मैं इसी मुद्रा के बारे में आपको बताने वाली हूँ आज डिटेल में। पहले इस इंसिडेंट के बारे में सुनिए। तो मैंने तुरंत से मृत संजीवनी मुद्रा लगा ली और उसके बाद बस 4-5 मिनट हुए थे मुझे टहलते हुए। वो जो मुझे वॉमिट फील हो रही थी वो एकदम खत्म हो गई। जो मुझे सिंकिंग फीलिंग आ रही थी, जो पसीना और घबराहट हो रही थी, वो बिल्कुल नहीं आई। उसके बाद मैं काफ़ी देर सोफे पे आराम से बैठ के उस मुद्रा को करती रही और मुझे जो वो प्रॉब्लम थी मेरे हार्ट में, मेरी चेस्ट में, वो एकदम से ठीक हो गई। फिर मुझे नेक्स्ट डे भी थोड़ा अजीब फीलिंग आई, बड़ा सिंकिंग फील हो रहा था, बड़ा अजीब सा हैवीपन सा जकड़न सी फील हो रही थी। मैंने फिर से मृत संजीवनी मुद्रा लगाई, काफ़ी देर लगाई नेक्स्ट डे। फिर मुझे थर्ड डे भी यही प्रॉब्लम होने शुरू हो गई, तो मैंने लगातार कई दिन की। तो जब मैंने लगातार कई दिन ये मुद्रा की तो मेरी वो प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गई थी। लेकिन ना मैंने किसी डॉक्टर को दिखाया, ना मैं किसी हॉस्पिटल गई, क्योंकि मुझे बिल्कुल फोबिया है डॉक्टर के पास जाने का। अगर मुझे अभी भी इंजेक्शन भी लगाया जाता है तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। मेरे बच्चे मुझे पकड़ते हैं कि मम्मी प्लीज़ लगवा लो, देखो कुछ नहीं होगा आपको, हम हैं आपके साथ। मुझे अभी भी इतना डर लगता है, मुझे दवाइयाँ लेने से बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर मुझे इंजेक्शन लगाया जाता है, अभी कोरोना का इंजेक्शन लगा तो मुझे मेरी बेटी ने अच्छे से दबोच रखा था और डॉक्टर भी हंस रहे थे कि मैडम आपके बच्चे लगवाने आए आपको और आप इतना ज़्यादा, लिटरली मुझे रोना आ जाता है। तो मुझे बहुत फोबिया है कि मुझे हॉस्पिटल कभी ना जाना पड़े, मुझे कभी दवाइयाँ ना खानी पड़े। तो अगर कोई बिल्कुल एक्सट्रीम हो गया कुछ तब अलग बात है, वरना मैं हमेशा हॉस्पिटल और डॉक्टर के जाने से बिल्कुल कतराती हूँ। तो ये जो मुद्रा है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है, ये मुद्रा बहुत ही आसान मुद्रा है। ये जो हमारे हाथ है, हमारे हाथों की जो ये 5 उंगलियां हैं, ये हमारे 5 एलिमेंट्स को दर्शाती हैं। और वो जो 5 एलिमेंट जिनकी कमी से हमारी बॉडी के अंदर असंतुलन पैदा हो जाता है, अगर उनको हम बैलेंस कर लेते हैं तो हमारे शरीर के बड़े से बड़े और छोटे से छोटे रोग बहुत आसानी से खत्म हो जाते हैं अगर हम इन मुद्राओं का रेगुलर अभ्यास करते हैं। ये जो मृत संजीवनी मुद्रा है, ये 2 मुद्राओं का योग है, अपान और वायु। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपनी जो ये फर्स्ट फिंगर है, इस फर्स्ट फिंगर को मोड़ के अपने अंगूठे के मूल में लगाना है। इसके बाद जो ये 2 उंगलियां हैं, ये देखिए, ये जो बीच की 2 उंगलियां हैं, इनको अंगूठे से इस तरह से टच करना है और छोटी फिंगर को अपना बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। आप इसे लगाकर सुखासन में बैठिए, आप सोफे पे बैठिए, आप चेयर पे बैठिए, आप पद्मासन लगाइए, जो मर्जी आप जैसा करना चाहें कर लीजिए। आप टहलते हुए भी इसे कर सकते हैं, अपना पूरा ध्यान एकाग्र करके। अगर आप इसे 45 मिनट हर रोज करते हैं तो भविष्य में आपको कभी भी हार्ट अटैक नहीं आएगा। अगर आपको पहला आ चुका है तो दूसरा आने की पॉसिबिलिटी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और अगर आपको हार्ट अटैक आया हुआ है, आपको फील हो रहा है कि आपको हार्ट अटैक आ रहा है, फर्स्ट टाइम पे ही या सेकंड टाइम या जब भी आपको लगे आपके सीने में भारीपन है, आपको हार्ट अटैक के सिम्टम आ रहे हैं, तुरंत से आप संजीवनी मुद्रा लगा लीजिए। आपको 3-4 मिनट के अंदर ही अंदर एकदम रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही ये आपको फर्स्ट एड का काम देगा। आपकी कितनी भी बुरी कंडीशन होगी, ये उसको संभाल लेगा और उसके बाद आपको आगे डॉक्टर देख लेंगे। तो ये मुद्रा आपको मरने नहीं देगी। अभी हाल फिलहाल में ही जो सिद्धार्थ शुक्ला है, हमारे जो एक्टर थे, वो बहुत ही कम एज में हार्ट अटैक की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। और बहुत सारे हमारे युवा हैं जो हार्ट अटैक की वजह से आज की डेट में जान गंवा देते हैं। तो ये जो मुद्रा है, अगर ये आप लगा लेते हैं और इसके बाद ही इसका अभ्यास हमेशा ही करते हैं, तो आपका अगर हार्ट अटैक आया है तो उसके बाद आपको कभी भी दूसरी बार हार्ट अटैक नहीं आएगा। साथ ही साथ
ये मुद्रा के अभ्यास के साथ ही साथ आपको अपनी जीवन शैली, अपने खान पान पे भी ध्यान देना होगा। जब पहली बार हार्ट अटैक आता है लोगों को, तो उसके बाद उनको एक सोर्बिट्रेट नाम की गोली दी जाती है कि इसको हमेशा अपने पास रखें। जब भी आपको अटैक की संभावना लगे, जब भी आपको फील हो कि मुझे अटैक आ रहा है, तो तुरंत इसको अपने मुंह में रख लीजिए। तो ये जो मुद्रा है ये सोर्बिट्रेट का काम करती है, तो ये आपको डॉक्टर तक जाने के लिए पूरा टाइम देगी। इसके बाद अपना पूरा चेकअप कराइए और आगे के लिए अपना पूरा ख्याल रखिए। ये जो मुद्रा है दिल से संबंधित और भी बीमारियां जैसे धड़कन बढ़ना हुआ, हमारे जो रक्त की वाहिनियां हैं, जो हमारा रक्त पूरी बॉडी के अंदर ले जाती है, जब ये सिकुड़ने लगती है एक एज होने के बाद, उनको ये ठीक करता है। जो हमारे हार्ट का पल्स रेट है उसको ये मेंटेन करता है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर दोनों ही इससे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। जो हमारे नर्वस सिस्टम की कमजोरी होती है वो बिल्कुल चली जाती है। हमारे जो अस्थमा की वजह से, सांस के किसी भी रोग की वजह से जो हमारे फेफड़े कमजोर हो गए हैं, उन फेफड़ों को ये ताकत देती है। अस्थमा को भी दूर करती है ये मुद्रा। और वायु के जितने भी रोग होते हैं, गैस ऊपर चढ़ना या पेट में भारीपन या बहुत ज्यादा गैस बन रही है और वो सर में को चढ़ रही है, घबराहट हो रही है, सर का दर्द, आधा सीसी का दर्द, जो भी वात से संबंधित रोग होते हैं, ये उनको ठीक करने में पूरी तरह से कारगर है। सीढ़ियों पे चढ़ते उतरते वक्त अगर आपको सांस चढ़ता है, या तेज वॉक करते वक्त आपको सांस चढ़ता है, थोड़ा ब्रिस्क वॉक करते वक्त आपको सांस चढ़ता है, तो ये उसको भी पूरी तरह से कंट्रोल कर लेगी। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखा है तो प्लीज आप इस वीडियो को आगे भी लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए। हर किसी को ये टेक्निक जरूर पता होनी चाहिए। हर वो इंसान जो हिंदी समझ पाता है उसके फोन में ये वीडियो जरूर होनी चाहिए। क्या पता कब किस इंसान को इस मुद्रा की जरूरत पड़ जाए। आपका एक छोटा सा सहयोग, आपका एक छोटा सा शेयर एक इंसान की जान बचाने के लिए काफी है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करना। चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाना। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आप ये भी बता सकते हैं। किस टॉपिक के आपको वीडियो बनवानी है आप टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।